जब देश की ज्यादातर आबादी सो रही थी, तब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर अलग ही नजारा था। 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के कई सांसद लाव लश्कर के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंच गए। ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही प्लेन से उतरे, स्वागत है भाई स्वागत है, और मोदी मोदी के नारे आसमान में गूंजने लगे। समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जोश हाई देखकर प्रधानमंत्री भी उनके बीच पहुंचे और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं ने एक बार फिर विदेश में भारत का डंका बजाकर लौटे प्रधानमंत्री को फूलों का हार पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचे लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद इतना बढ़ गया है कि जब भारत कुछ बोलता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है, और अब भारत का प्रधानमंत्री आंखें नीचे करके नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करता है। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। विदेश से लौटते ही प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले के मूड में दिखे। पहले तो कोरोना काल में विदेशों में कोविड वैक्सीन की सप्लाई को लेकर सवाल पर सुना दिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देकर इशारों में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर विपक्ष को आईना दिखा दिया। जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी, ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं। हम सद्भावना के लिए समर्पित लोग हैं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साफ तौर पर प्रधानमंत्री का यह इशारा कांग्रेस समेत उन 19 विपक्षी दलों की ओर था जो सिर्फ इसलिए नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि उद्घाटन का अधिकार राष्ट्रपति को है क्योंकि राष्ट्रपति ही संसद का मुखिया होता है। अब प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देकर विपक्ष को यह नसीहत दे दी है कि सियासी और वैचारिक मतभेदों को भुलाकर इस तरह के आयोजनों पर पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़ा होना चाहिए।